नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में और मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन। आदाब कबूल फरमाएं। नाजरीन, हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए बताते हैं आपको आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। वैसे गुज़िश्ता दिनों नाजरीन जो मौसम के जो तेवर थे, मिजाज थे और अंदाज थे, वो भी बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे थे। वैसे अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में बदलाव आना जो है वो एक कुदरती निज़ाम है। पतझड़, सावन, बसंत, बहार सभी का अपना एक अलग लुत्फ़ है। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि जब मौसम बदलता है तो हमारी जो ये जिस्म है, इसके काम करने के तरीक़ों में भी तब्दीली आती है, बदलाव आता है। अब जैसे सर्दियों के मौसम को ही ले लीजिए। अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ये तो बहुत ही आम है। यानी कि जो सीज़नल बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं। लेकिन एक मर्ज़ और है जो बेहद ख़तरनाक भी साबित होता है और जिसके हमने बारे में ये भी सुना है कि जो इस मर्ज़ से कि तब्दील है, इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, उन लोगों के लिए ये मर्ज़ जो है 30 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और ये है दिल का दौरा, यानी कि हार्ट अटैक्स। कड़ाके की जो ठंड है ना, इसमें हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आखिर क्या वजूहात हैं कि सर्दियों में जो है वो हार्ट अटैक इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्या एहतियात बरतने की हमें ज़रूरत है? इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे, जिसके लिए हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियो में माहिरीन को। उनसे करवाएंगे आपका तारुफ। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस ख़ास रिपोर्ट पर। क्या कहती है आखिर ये रिपोर्ट? नाजरीन, मौसम का इंसानी जिस्म और आज़ा पर काफी असर होता है और खास तौर से मौसम की शिद्दत हमारे आज़ा को मुतासिर करती है। मौसम की तब्दीली के साथ ही खास एहतियात बरतना भी लाजमी होता है ताकि किसी बड़ी बीमारी से बचा जा सके। इसी तरह सर्दी के मौसम में भी खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में नज़ला, खांसी, बुखार समेत अचानक हार्ट अटैक के मामलात भी ज्यादा पेश आते हैं। वैसे तो हार्ट अटैक किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन इस बात के तिब्बी शवाहिद मौजूद हैं कि मौसम सरमा में इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह यह है कि सर्दियों में दिल पर ज्यादा दबाव रहता है, जिसके सबब हार्ट अटैक का खतरा लाहिक रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा 30 गुना बढ़ जाता है। हर साल सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा होता है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी में ब्लड प्रेशर में अचानक इजाफा होने से रगों में खून जमने लगता है। यही वजह है कि इस मौसम में हार्ट अटैक के मामलात ज्यादा सामने आते हैं। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि इस मौसम में खून की शरियानों के सिकुड़ने की वजह से जिस्म में खून की रवानी दुरुस्त नहीं रहती, जिसकी वजह से दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक की कैफियत पैदा हो जाती है। सर्द मौसम में रगें सिकुड़कर सख्त हो जाती हैं। इससे रगों को गर्म और चालू करने के लिए खून के बहाव में तेजी आती है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और इसी वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा सोते वक्त जिस्म की सरगर्मियां सुस्त हो जाती हैं, बीपी और शुगर लेवल भी कम हो जाता है। ताहम उठने से पहले जिस्म का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसे मामूल पर लाने के लिए काम करता है। असल तो ये निजाम हर मौसम में काम करता है, लेकिन सर्दी के दिनों में इसके लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मौसम सरमा में पहले से ही दिल की बीमारी में मुब्तला अफराद में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों में भी इसका ज्यादा अंदेशा होता है। बुजुर्ग अफराद भी इसकी जद में आ सकते हैं, लेकिन एहतियात हर किसी को रखनी चाहिए। आमतौर से सर्दियों में हर किसी की जिस्मानी सरगर्मी कम हो जाती है, जो ठीक नहीं है। अगर हम रोजाना 30 से 40 मिनट चहलकदमी करते हैं तो इससे हमारे दिल की सेहत बेहतर होगी और दिल के दौरे का खतरा भी कम होगा। माहिरीन खास तौर से 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को हिदायत करते हैं कि वो सर्दियों के दौरान अपने जिस्म का दर्जे हरारत हर सूरत में बरकरार रखें। ऐसे अफराद जो पहले से ही दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें अपने कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर पर नजर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ हर किसी को जहनी तनाव से बचना चाहिए। अपने वजन पर कंट्रोल रखना भी निहायत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा वजन होगा खतरा भी उतना ज्यादा होगा। सिगरेट नोशी से भी परहेज करें। सेहतमंद खुराक दिल की अच्छी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। पोटेशियम से भरपूर फल और हरी पत्तेदार सब्जियां मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। इनसे फाइबर भी मिलता है। इसके साथ साथ
खुश्क मेवाजात भी इस्तेमाल करने चाहिए। ये दिल के अमराज के खतरे को कम करते हैं। इसके अलावा हल्की वर्जिश को रोजाना का मामूल बनाएं। एक्टिव तर्ज जिंदगी भी दिल की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। सीने और दिल में ज्यादा देर तक तकलीफ का एहसास, घबराहट, बेचैनी, पैरों का सुन होना और अचानक पसीना आने को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से राब्ता करें। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अपने दिल की अच्छी सेहत के साथ साथ मजमूई सेहत को भी बरकरार रखें। वैसे तो नाज़रीन, ये जो सर्द मौसम है ना, वो एक खुशनुमा जो खुमार है वो दिलों पर तारी करता है, लेकिन कभी कभी दिल के लिए भी ख़तरा बन जाता है। नाज़रीन, ख़ास तौर से वो मरीज़ जो पहले से ही दिल की बीमारी से में मुब्तला है, उनके लिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। शुगर कम होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी हाई होने का ख़तरा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और ऐसे और बहुत से अमराज हैं। तो क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए? क्या जो चीज़ें हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं जिससे कि ये जो ख़तरा है इसे टाला जा सके? यही सारे जो सवाल है आज हम पूछेंगे अपने माहिरीन से। इसके लिए हमें रुख करना होगा उनकी तरफ। चलिए करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। तो सबसे पहले आज हम स्टूडियो में वेलकम करेंगे डॉक्टर प्रीति गुप्ता का, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। इसके बाद हम रुख करेंगे डॉक्टर विशाल बत्रा का, जो एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी जीबी पंत हॉस्पिटल में है। नमस्कार। साथ ही हम वेलकम करेंगे डॉक्टर जितेंद्र वर्साकिया का, जो एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं काया चिकित्सा आयुर्वेद में। आप तीनों का बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहला और अहम सवाल जो डॉक्टर प्रीति मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी वो यही कि वैसे तो हार्ट अटैक्स जो होते हैं, ये जो दिल का दौरा होता है, वो किसी भी मौसम में किसी भी इंसान को अपनी गिरफ्त में ले सकता है, लेकिन अगर कड़ाके की ठंड की बात करें तो ये मामलात बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गुज़िश्ता सालों में हमने देखा भी है कि हार्ट अटैक के मामलों में मज़ीद इजाफा ही हुआ है और यहाँ तक कि इसके होने से मौतें भी कई हुई हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ठंड में ही दिल का दौरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों के लिए ख़तरा बन जाता है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। ठंड में दिल का दौरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी रिसर्च के मुताबिक एक नॉर्मल सीज़न के मुकाबले विंटर्स में करीब 18 to 19% हार्ट अटैक का इजाफा होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को ठंड से बचा के रखें। स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो इसके बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, खासकर जैसे जो कि 80 साल से उम्र के लोग होते हैं, उनका विंटर्स में हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण ये है कि हमारे विंटर्स में जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। सिंपैथेटिक मायोमेटिक हमारे जो केमिकल्स होते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो दिल की धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज जिनको कहते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है एंड ब्लॉकेज उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसेरेट हो जाती है, जिससे कि हमारे हार्ट में अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी, तो ये आपने बताया कि क्यों आखिर ठंड में ही दिल के दौरे की जो गुंजाइश है और जो मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अगर डॉक्टर विशाल आपकी तरफ आए और आपसे पूछे कि क्या ऐसी अलामात हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो ख़ास तौर से ठंड के मौसम में लोगों को ध्यान देना चाहिए उन पर, कि हो सकता है कि उन्हें हार्ट अटैक की अलामात हो रही हो, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, बिल्कुल सही बताया डॉक्टर प्रीति ने कि ठंड में जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो सब बढ़ जाते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो जब भी सर्दी का मौसम आता है तो बीपी इंसान का बढ़ जाता है। जो एक नॉर्मल इंसान है उसका बीपी भी बढ़ जाता है। इसका कारण है जो हमारी धमनियां हैं वो वासोकंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि बॉडी हीट प्रोड्यूस करे और अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखे। तो इसके कारण एक नॉर्मल इंसान का बीपी भी बढ़ जाता है। और जो आदमी ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहा है, जो हाइपरटेंशन से ऑलरेडी रोगित है, तो उसके लिए तो ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। उसके अलावा ठंड में वासोकंस्ट्रिक्शन के साथ साथ हमारी स्वेटिंग कम हो जाती है, तो जो सॉल्ट लॉस है बॉडी का वो भी काफी कम हो जाता है। उसके बाद आप ठंड में आए तो खाना पीना देख लीजिए, खाने पीने में चिकनाई ज़्यादा जाती है, नमक और नमकीन चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये सब ज़्यादा जाती है, तो हमारा सोडियम इंटेक भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सब कारण है जिसके कारण ठंड में बीपी काफ़ी बढ़ जाता है। और जो भी लोग हैं जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पहले कोई हार्ट अटैक हो चुका है
या पहले से कोई हार्ट के वॉल्व की दिक्कत है, हार्ट फेलियर का मरीज है, या कोई भी कैंसर का मरीज है, किसी भी क्रॉनिक इलनेस का मरीज है, उन सब मरीजों के लिए ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। इसलिए ठंड के मौसम में हमें इन सब चीज़ों से बचाव रखते हुए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर विशाल कि जिन्हें पहले से ही कुछ अमराज हैं उनके लिए दिल से जुड़ी चीज़ों का ख़तरा जो है और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाता है। अगर डॉक्टर जितेंद्र आपकी तरफ आए और आयुर्वेदा की नज़र से आपसे एक सवाल यही किया जाए जो इन दोनों से डॉक्टर से भी मैंने किया है कि क्यों आखिर इतना ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है विंटर सीजन्स में। वैसे भी हम मुख्तलिफ अमराज से जूझ रहे होते हैं, जो सीजनल जो अमराज है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सब भी हमें घेरे रखते हैं। इसमें दिल का दौरा वो भी एकदम किसी को पड़ जाए तो क्यों ऐसा होता है? जी सही कहा, जैसे हमारे साथी डॉक्टरों ने बताया, तो हमारे आयुर्वेद में भी जो हार्ट डिसीज़ है उसको हृदरोग के अंतर्गत उसका व्याख्यान किया जाता है। जनरली जो आयुर्वेदा और जो आधुनिक मॉडर्न मेडिसिन में जो डिस्क्रिप्शन है ये रोग का बहुत डिफरेंस है। बट इसको मैं थोड़ा सिंपल में समझाना चाहूँगा कि हमारे में भी हार्ट रोग, हृदरोग के बारे में लिखा गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस। डाइट में एक्सेसिव ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, चिकनाई वाला, जैसे सर ने बोला वैसे पनीर, फिर चीज़, पिज़्ज़ा में जैसे आते हैं मैदे की आइटम, फिर बेसन, ब्रेड, ये जो हेवी, जिसकी पोटेंसी हेवी है, जिसका नेचर हॉट है, और जो एक्सेसिव स्पाइसी चीज़ें हैं ये इंटेक करना, समय से खाना ना लेना, या तो बिल्कुल खाना ना लेना, या तो बिल्कुल एक्सेसिव मात्रा में खाना लेना, ये भी इसका एक कारण माना जाता है। दूसरी चीज़ है वेग धारण, जिसको बोलते सप्रेशन ऑफ अर्जीज। हम अपनी लाइफ में इतने एग्जिस्ट है या इतने बिजी है कि जो उस चीज़ का इफेक्ट हमारे गट्स पे पड़ता है। गट्स के पड़ता है तो जो हमारे नॉर्मल अर्जीज हैं, जैसे यूरिन और जो वॉशरूम, ये इसमें इसकी मैकेनिज्म में थोड़ा चेंजेस आता है, तो सप्रेशन ऑफ अर्जिस होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या तो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, जो इस रोग को एग्रावेट करने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। जैसे कि मैं बताऊँ, ऐसे जो सारे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, अगर ये किए जाए तो क्या होगा कि हमने जो खाना खाया है वो समय से डाइजेस्ट ना होगा। समय से अगर डाइजेस्ट ना हुआ तो जो खाने का प्राइमरी जो एलिमेंट बनता है पहले, जो हमारे आयुर्वेद की लैंग्वेज में उसको आम बोलते हैं, वो आम क्रिएट होगा और वो धमनियों में जाएगा। धमनियों में जाएगा तो जैसे सर ने बताया वैसे वो ब्लड को गाढ़ा करेगा तो फ्यूचर में जाके हार्ट में इश्यू करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रखने के लिए लायक हैं। अच्छा डॉक्टर प्रीति, आपका रुख करें, जैसे कि अभी हमने बात की सिम्टम्स की, कि अगर जाड़े हैं तो उसमें अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स बन रहे हैं कि हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, तो मैंने देखा है वैसे भी मोस्टली ऐसा होता है कि ज़्यादा कपड़े लादने से ठंड के मौसम में हम चलते हैं तो सांस भी फूलने लगती है। कई बार जो है बहुत ज़्यादा वॉक करने से पसीने भी आते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को कैसे पहचानें कि भाई ये हार्ट अटैक की तरफ भी इशारा हो सकता है? तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो नुमायाँ होते हैं? खासकर अचानक पसीना आ जाना, या फिर बहुत तेज सांस फूलने लगा, या फिर छाती में डिस्कम्फर्ट जिसको हम कहते हैं, जकड़न की, अगर खासकर अगर चलने के दौरान आपको जकड़न महसूस हो रही है या सीने में दर्द हो रहा है, ये जो कि बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि आपको चेस्ट पेन जो है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से है। तो इसको इग्नोर ना करें और जब भी हो तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल जाकर ECG या जो भी टेस्ट हो बताएं कराएं। जी डॉक्टर विशाल, अगर इसी सवाल पर आपसे कहें कि रोशनी डालें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आमतौर पर क्या होता है, लोग हार्ट की बीमारियों को गैस और बदहजमी समझकर इग्नोर कर देते हैं। देखिए, मेरा मानना है कोई भी सिम्टम जो भी नया हो, जो मरीज को पहले कभी ना हुआ हो, देखिए माइनर एसिडिटी तो हर किसी को होती है, अगर वो सिम्टम नया है, उस प्रकार का नहीं है, और वो सिम्टम चिन से लेके नाभि तक कोई भी सिम्टम हार्ट का हो सकता है। हार्ट का दर्द जरूरी नहीं है सिर्फ छाती में जाए, वो बाजू में भी आ सकता है जैसे मैडम ने बताया, वो आपकी जॉ में भी जा सकता है, आपके गले में भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, रेयरली आपको नाभि में भी दर्द हो सकता है हार्ट का। तो कोई भी सिम्टम जो नया हो और जो आपको बहुत ही अनईजी लगे, जहां स्वेटिंग हो, छाती में जकड़न हो, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और तुरंत एडवाइस लें।
जी, मतलब कोई भी ऐसी अलामात जो आपके लिए बहुत नई है, जो आपके जिस्म में कुछ नया एक मतलब महसूस करा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जिस्म जैसे कि इशारे देता भी है, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए बेसिकली। अच्छा, अगर डॉक्टर जितेंद्र आपसे हम ये बात पूछें कि ये होता है कि सर्दियों के मौसम में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, दिन भी छोटा होता है और हम खाने पीने में भी बेएहतियाती कर ही लेते हैं, तो क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है हार्ट अटैक की? बिल्कुल डेफिनेटली। सर्दियों में एक चीज़ होती है कि हमारी भूख बढ़ जाती है, यानी हमारी अग्नि वो प्रदीप्त होती है, तो हमको इंटेक चाहिए। बट पहले से जो हृदय रोग के मरीज होते हैं ना, उनमें जनरली ये सिम्टम्स कॉमन रहता है कि उनको खाने में थोड़ी अरुचि रहती है, उसको हमारे भाषा में मानी लो इंटरेस्ट रहता है, तो उसकी वजह से मानी उनका मुंह भारी भारी लगता है, उनको डर रहता है कि कहीं मुझे और ना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में उनको जो चीज़ें न्यूट्रिटिव चाहिए वो भी नहीं मिलती है। और दूसरा, इनटेक इतना जा रहा है, अग्नि बहुत मानी डाइजेस्टिव पावर बहुत है और खाना भी इनटेक जा रहा है और सामने एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी वो करेंगे तो भी उनको इश्यूज है ना, तो इसकी वजह से भी उनको दिक्कतें होती हैं। जी 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 जी। डॉक्टर प्रीति, अगर आपसे यही सवाल एक अलग तरीके से मैं पूछूं कि ये तो जाहिर सी बात है, वाज़ेह भी है कि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो ठंड में ना भूख भी ज़्यादा लगने लगती है और बाज़ारों में भी किस्म किस्म के जो जायकेदार पकवान दिखते हैं लोगों को जो ललचाते हैं, साथ ही हम घर में भी कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, हर 2-3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ स्नैक्स की शक्ल में चाहिए भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि खाते ज़्यादा हैं लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, वर्जिश इवन हम छोड़ देते हैं उस दौरान, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है जिसमें एक रेस्ट मोड पर चला जाता है, तो ये भी एक ख़तरा बन सकता है हमारे दिल के लिए, तो इस पर आप रोशनी डालें। खाना खाएं लेकिन नपा तुला बैलेंस्ड डाइट जिसको कहते हैं वो खाना चाहिए। हाई फाइबर डाइट लें, बहुत ज़्यादा तेल या घी का कंजम्पशन ना करें, स्पेशली आप स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ना करें। अल्कोहल सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल आपके हार्ट अटैक होने की संभावना को बढ़ा देता है। आप बहुत अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको सर्दियों में अवेलेबल होते हैं, वो लीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुबह 5 या 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, जो कि इतनी ठंड में जाना एडवाइजेबल भी नहीं है, क्योंकि हमारे रिसर्च के मुताबिक बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक जो हैं वो सुबह के अर्ली आवर्स में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो इसलिए अर्ली आवर्स क्या आप ज़रा बताएं कि क्या होते हैं अर्ली आवर्स, कितने बजे से कितने बजे तक का खतरा ज़्यादा मंडराता है? हाँ, मॉर्निंग अर्ली आवर्स जो होते हैं, जैसे रात को 12 बजे के बाद और सुबह करीब 8-10 बजे तक, जी। ये जो टाइम होता है इसमें थोड़ा सा हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा। इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि धूप निकल जाए या फिर सुबह 8 बजे के बाद आप कंफर्टेबली जो है वो वॉक करने के लिए जाएं। एंड खासकर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुबह 5-6 बजे मॉर्निंग वॉक करने के लिए इतनी कड़ाके की ठंड में नहीं जाना चाहिए। हाइपोथर्मिया का कोई खतरा है खासकर, और हार्ट अटैक के भी बढ़ने की हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, घर में भी आप इंडोर जितनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, योगा करें एंड एक बैलेंस्ड डाइट लें। जी, आपने बहुत अच्छी एक बात ये बताई कि जो हार्ट अटैक का जो ख़तरा है वो ज़्यादातर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के दरमियान ज़्यादा बना रहता है, तो उन जो ये घंटे हैं इनमें थोड़ा सा अवॉइड करें कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ को। डॉक्टर विशाल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी इन्होंने अल्कोहल की बात करी, स्मोकिंग की बात करी डॉक्टर प्रीति ने, कि लोग ज़्यादा पीने लगते हैं। ये होता भी है कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा सिगरेट पिएंगे या अल्कोहल लेंगे तो थोड़ा हमारे अंदर गर्मी बनी रहेगी, ठंड से बचेंगे, तो इस बात पर ज़रा रोशनी डालें कि कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। देखिए, ठंड के मौसम में अमूमन ये होता है कि सर्दी लगी, एक सिगरेट पी ली, गर्मी आ जाएगी, अल्कोहल ले ली। लोग अल्कोहल ज़्यादा भी ले लेते हैं क्योंकि अल्कोहल हमें एक सूडो फीलिंग देता है वार्मथ की। जैसे ही आप ड्रिंक्स थोड़े से बढ़ाते हैं तो आपको एक गर्मी सी महसूस होती है और आपको लगता है बाहर तो सर्दी है ही नहीं। एंड वो इसलिए खतरनाक हो सकती है क्योंकि जब आपको वो सूडो सेंसेशन आ जाती है वार्मथ की, एक गर्मी की, तो आप अपने आप को उस तरीके से कवर भी नहीं कर पाते जिस हिसाब से आपको कवर करके सर्दी से बचना चाहिए, और वो आपका एक्सपोजर फिर ठंड की तरफ और ज्यादा हो जाता है। और स्मोकिंग तो देखिए हर डिजीज के लिए एक बहुत बड़ा ही रिस्क फैक्टर है। मतलब इस समय अगर देखा जाए तो स्मोकिंग इज नंबर 1 रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज इन इंडिया, चाहे वो स्ट्रोक है चाहे हार्ट डिजीज है। तो स्मोकिंग तो हमें
चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमेशा अवॉइड करनी ही चाहिए। सही कहा आपने। इसीलिए हमारी जो हुकूमत हिंद की जानिब से कई तरीके की स्कीमें और मुहिम भी चलाई जाती है और ये कहा भी जाता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। लेकिन लोग जो है इसे ऐसा नहीं समझते हैं। उन्हें समझने की ज़रूरत है कि ना सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि मुख्तलिफ अमराज के लिए ये ज़िम्मेदार साबित हो सकता है। डॉक्टर जितेंद्र, आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी डॉक्टर विशाल ने भी बताया, डॉक्टर प्रीति ने भी बताया कि जो पहले से ही मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए दिल के दौरे का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो बीपी के पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के या शुगर के पेशेंट्स हैं, तो क्या उन्हें अपने टेस्ट वगैरह रिवाइज़ करा लेने चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बीपी के मरीज़ है, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ है या शुगर के मरीज़ है, उनको फ्रीक्वेंटली वीकली या तो 15 दिन में एक बार या तो मंथली जो भी उसका हो वो टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, निग्लिजेंस नहीं रखने चाहिए। बहुत बार हम ऐसा देखा जाता है कि मरीज एक बार टेस्ट करवाता है, बॉर्डर लाइन पे या थोड़ा सा बॉर्डर से अप है तो डॉक्टर से दवाई ले लेता है, उसके बाद वही दवाई कंटिन्यू चलाता है विदाउट एनी टेस्ट, है ना। बट कंटिन्यूस मेडिसिन चलाना भी ठीक नहीं है। डॉक्टर के परामर्श के बगैर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसका डोज चेंज होता है 15 दिन में या महीने भर में या उसके बाद, तो टेस्ट करने के बाद वो दवाई का डोज ऊपर नीचे होना ये ज़रूरी है, जो एक अनुभवी डॉक्टर ही समझता है। तो मरीजों को अपने हिसाब से ही नहीं चलना चाहिए, डॉक्टर की राय के हिसाब से और फ्रीक्वेंटली फॉलोअप के साथ चलना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अगर आप ही से पूछें डॉक्टर जितेंद्र, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आयुर्वेद के नज़रिए से कोई ऐसे सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के जो सर्दी के मौसम में ज़्यादा नुमायाँ होते हैं? जी, आयुर्वेद में कुछ कॉमन सिम्टम्स दिए हैं जो पैरेलल मॉडर्न में भी सेम आते हैं। जैसे एक मैं बताऊँ, सबसे पहले मुंह से स्टार्ट होता है औरोचक। अच्छा। माने उनको किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होती है, मुंह में फीलिंग नहीं आती है। सेकंड वन है कफोप्लेप बोलते हैं उसको, मानी मुंह ऐसा भरा भरा लगता है उनको। अच्छा। थर्ड वन इज जो ये ट्रैक है पूरा अन्न नली का, वहाँ पे हैवीनेस फील होती है। थर्ड वन इज लेफ्ट साइड में उसको भारीपन लगता है, जो मॉडर्न में बोलते हैं दर्द होता है, थोड़ा सा हैवीनेस फील होता है। थर्ड वन इज वॉमिटिंग होती है। और लास्ट वन इज सांस फूलने में दिक्कत होती है। तो हमारे में 3 डिवीज़न कर दिए हैं, श्वास, वातिक शोथ और हृदरोग, ऐसा करके है। अच्छा, तो ये इस तरीके की जो भी अलामात या सिम्टम्स अगर किसी को महसूस हो रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, उस पर काम करने की ज़रूरत है और सचेत होने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर प्रीति, हमारे घरों में, सभी के घरों में बुज़ुर्ग होते हैं और हम ये जानते हैं कि मुख्तलिफ जो अमराज हैं उन्हें अपनी चपेट में सबसे पहले लेते हैं बनिस्बत नौजवानों के। तो अगर हम दिल के दौरे की बात करें तो सर्दियों के मौसम में कैसे उन बुज़ुर्गों को हम जो है महफूज रखें, क्या एहतियाती तदाबीर हम अपनाएं ताकि जो बुज़ुर्ग हैं उनको दिल का दौरा ना पड़े? खासकर बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को सर्दी से प्रोटेक्ट करके रखें। और कुछ वैक्सीनेशंस होते हैं जो इन्फ्लुएंज़ा के या निमोकोकल वैक्सीनेशंस हम लोग एडवाइस करते हैं जी कि उनको लगवाने चाहिए, जिससे कि उनको निमोनिया जैसी बीमारी ना हो। क्योंकि हृदय के मरीज़ या फिर बुज़ुर्ग यदि उनको निमोनिया होता है तो फिर वो उसके से हालात बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर और शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब रेगुलरली चेक कराएं और उसका उचित अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करें। अच्छा, क्या मैंने ये भी सुना है कि सर्दी के मौसम में ये जो आप सारे अमराज बता रही हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इनकी डोजेज़ में भी मज़ीद इजाफा होता है, डॉक्टर्स डोजेज़ बढ़ा देते हैं? जी, जैसा डॉक्टर विशाल ने बताया कि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दियों के दौरान, सो बीपी की दवाई कई बार बढ़ानी पड़ती है। उसके लिए आप रेगुलरली चेक कराइए और अपने डॉक्टर से सर्दियों में एक बार परामर्श ज़रूर करें। जी, यानी कि ये ज़रूरत है कि जब ज़्यादा ठंड पड़े, सर्दी का मौसम जो है एकदम वार कर दे, तो ये है कि घर के जो भी बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग ही क्या और भी जो लोग हैं, वो अपने चेकअप्स जो हैं वो बिल्कुल बीच में ना छोड़ें, रेगुलर चेकअप्स पे रहें, अपनी डोजेस का ख़ास ख्याल रखें। डॉक्टर विशाल, अक्सर मैंने भी ये चीज़ देखी है कि कहीं दुकानें हैं बाहर तो उसके बाहर हैंड पंप्स लगे होते हैं। ठंड के मौसम में बहुत से लोग जो है नहा लेते हैं ठंडे ठंडे पानी से, सुबह सुबह नहा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोल्ड एक्सपोजर जो होता है ये भी हार्ट अटैक का एक
वजह बन सकती है? बिल्कुल वजह बन सकती है। देखिए, कोल्ड एक्सपोजर चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो ठंडे पानी का हो या वो ठंडी हवा का हो, अगर आपने अपने शरीर को एक्सपोज किया हुआ है तो वो हमारी धमनियों को बिल्कुल वासोकंस्ट्रिक्ट करेगा, बीपी बढ़ाएगा, और डेफिनेटली ये एक फैक्टर बन सकता है जो हार्ट की बीमारियां और बीपी बढ़ा सकता है। जी जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। डॉक्टर जितेंद्र, किन किन चीज़ों से हम दूरी बना लें ताकि हम अपने दिल को महफूज रख सकें, खाना पीना भी अच्छे से कर सकें, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाने की ज़रूरत है ठंड के मौसम में? हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हो सके उतना ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए या तो ना ही लेना चाहिए। घर पे बना हुआ पकाया हुआ ताज़ा खाना खाना बेटर रहता है। सेकंड वन इज़ हमें सिगरेट स्मोक से दूर ही रहना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड थिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग। एंड अल्कोहल इंजेक्शन ये नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस हो सके उतनी दूर कम से कम करनी है। हालांकि लाइफ ऐसी स्ट्रेसफुल रहती है, बट उसको कंट्रोल करने की ट्राई करनी चाहिए, उसको उससे दूरी बनाने की ट्राई करनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है। योगा इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, यू कैन डू द योगा, सूर्य नमस्कार। दिस इज़ द वेल एंड बेस्ट। आप 15 मिनट भी अगर योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो वो 1 घंटे एक्सरसाइज के समान ही है। उससे हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, मैकेनिज्म है, वो रेगुलेट होती है, ब्लड का फ्लो मेंटेन होता है, माइंड काम होता है, और बॉडी को एक नई एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे हार्ट को और हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्पफुल रहती है। जी, वाकई में ये जो योगा है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बस ज़रूरत है कि ये 15 मिनट निकालने की। अच्छा, अब एक्सरसाइज की, वर्जिश की बात हो रही है, तो डॉक्टर प्रीति, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग अक्सर अर्ली मॉर्निंग, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, वो पार्क में सैर करने के लिए जाते हैं, वॉक करते हैं और योगा भी करते हैं। तो आजकल जैसे कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, स्मॉग की भी हम परेशानी देखने को मिल रही है हमें, तो कहाँ तक ये सही है कि हम आउटडोर जाएं, वर्जिश करें, सैर करें, या फिर कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ ही अपनानी बेहतर है इस मौसम में? आप इंडोर एक्टिविटीज़ जो भी कर सकते हैं घर में, योगा वगैरह, वो तो आप रेगुलरली घर में करें ही। अपने घर रेगुलर एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू करें। घर में बार बार आप एक जगह बैठे ना रहें, उसको बार बार आप किसी न किसी काम के लिए उठें। और आप ऑफिस में भी हैं तो 15-20 मिनट में एक बार ज़रूर उठ के आप चक्कर लगाएं। एंड बाहर आप जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पार्क में सुबह 8 बजे के बाद चले जाइए, तो फिर आपको कोल्ड एक्सपोजर का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। और जितना हो सके आप जब सर्दी में बाहर जा रहे हैं तो अपने नाक, कान, मुंह ढक कर, अगर और एक हेड में ज़रूर ठंड ज़्यादा लगती है तो कैप का इस्तेमाल करें, जिससे कि जितना हो सके लेयर्ड क्लोथिंग हो, जिसमें आपको यदि आप गर्मी लग रही है तो आप ऊपर का जैकेट है वो निकाल सकें। तो लेयर्ड क्लोथिंग एंड कैप, मास्क एंड ऑल आई वुड एडवाइस इन। जी जी जी। डॉक्टर विशाल, अगर आपसे भी इसी सवाल की रोशनी, हम इसी सवाल पर रोशनी डलवाना चाहें, तो बुज़ुर्ग हैं वो, ख़ास तौर से वो जाते हैं सुबह में वॉकिंग के लिए, तो उनको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, चूँकि पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हाई रहता है इन दिनों में? देखिए, ये एक डबल एज स्वॉर्ड हो जाता है, मतलब दोनों तरीके से हम फंस जाते हैं, पॉल्यूशन भी और सर्दी का मौसम भी। तो सर्दी से बचने के लिए, जैसे मैडम ने बताया, लेयर्ड क्लोथिंग इज़ बेस्ट। आपको अपना मुंह, नाक और सर बिल्कुल ढक लेना चाहिए, पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए ताकि कोल्ड एक्सपोजर ना हो। जहाँ तक बात है पॉल्यूशन की, तो अगर PM 2.5 लेवल जो हम बात करते हैं, जो न्यूज़ में भी सुनते हैं, अगर वो लेवल बहुत ज़्यादा है तो हमें मास्क लगा के ही बाहर निकलना चाहिए पॉल्यूशन से बचने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन को भी आजकल हार्ट डिजीज़ और बाकी काफ़ी बीमारियों के साथ लिंक किया जा रहा है। कई प्रकार के कैंसर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सब पॉल्यूशन के साथ भी लिंक किए जा रहे हैं। तो हमें दोनों से बच के और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी बंद नहीं कर देनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद नहीं करनी चाहिए। इंडोर हम जो भी काम कर सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वो बेहद ज़रूरी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये डबल वार होता है एक तरीके से, एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ये पोल्यूशन। डॉक्टर जितेंद्र, आपसे भी अगर हम ये जानना चाहें, आपने योगा की बात कही थी, तो बहुत से लोग जो हैं बाहर जाके पार्कों में प्राणायाम करते हैं, श्वसन से जो जुड़ी एक्सरसाइजेज हैं, वर्जिश हैं, वो करते हैं।
तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं सही है बाहर जाके काम करना है? मेरे हिसाब से अगर पोल्यूशन की रोशनी पे, जैसे पोल्यूशन, मैं इसी संदर्भ में ही बात करना चाहूँगा कि अगर एटमॉस्फेयर क्लीन है, पोल्यूशन की स्थिति नहीं है, तब बाहर जाके ओबी बिफोर 6 AM, दिस इज द आइडियल टाइम, जिसको हमारे शास्त्रों में, वेदों में ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, जो ब्रह्मा के उठने का समय है। तो 6 AM इज द बेस्ट टाइम, गो टू आउट एंड डू द एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज एक्सेट्रा। बट उसके बाद का जो समय है वो ठीक नहीं है, पोल्यूशन पीक पे होता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, और ऐसी स्थिति में जब पोल्यूशन ज़्यादा बड़ा हुआ है तब बाहर जाके पार्क वगैरह में जाके आपको योग, प्राणायाम जो भी है या योगा है वो अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें घर में करनी चाहिए जहाँ पे आप पोल्यूटेड स्थिति नहीं है। बाकी जो एक्सरसाइजेज है क्लीन एटमॉस्फेयर में आप कर सकते हो बाहर जाके, और एक्सेसिव मात्रा में ना किया जाए, क्योंकि जो पोल्यूटेड डस्ट वगैरह है वो नाक के थ्रू बॉडी में जाएगा तो या तो वो लंग्स को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा और फर्दर जाके वो आगे की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। तो दैट इज ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स इन रूटीन सिनेरियो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि अगर मौसम खुला है और आपको लग रहा है कि पोल्यूशन का लेवल भी कम है, तभी आप आउटडोर जाकर वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, नहीं तो आप यही करें कि आप घर के अंदर ही फिज़िकल एक्टिविटी में मुब्तला रहें। डॉक्टर प्रीति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि कोविड से हमारे मुल्क ने, क्या पूरी दुनिया ने एक जंग लड़ी है, और इसके बाद से अगर हम देख रहे हैं मज़ीद बहुत सारे अमराज में इजाफा भी हुआ है। तो कोविड के बाद हमें किस तरीके से अपने दिल की सेहत का और ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है? हाँ, डेफिनेटली कोविड के बाद कई लोगों को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हुई है, जो लोग कोविड से प्रभावित हुए हैं जी। तो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हैं वो करें, जिससे कि लंग्स का जो प्रभाव है वो कम हो। एंड अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, सॉल्ट इंटेक कम करना बहुत ज़रूरी है। जो सर्दी में हम लोग इतना ज़्यादा पकौड़े और इस तरह का ज़्यादा तेल वाला और ज़्यादा नमक वाला खाना खाने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बहुत ज़रूरी है कि आप खाने पर पूरा ध्यान दें, जिसमें कि तली हुई चीज़ें कम हो, नमक कम हो, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, बिकॉज़ ज़्यादा मीठा खाने से आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ सकती है। खून ऑलरेडी सर्दियों में बहुत गाढ़ा हो जाता है, बिकॉज़ और खासकर कंस्ट्रिक्शन जो हमारी आर्टरीज़ का होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है हार्ट डिजीज़ की संभावना को, हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ा सकता है। एक्सरसाइज रेगुलरली करें, एटलीस्ट 20 मिनट्स डेली अपने लिए ज़रूर निकालें, जिसमें कि आप एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग न करें, अल्कोहल कम लें। डॉक्टर प्रीति, ये तो आप ही माहिरीन नहीं बल्कि जो भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं माहिरीन, वो सभी ये सलाह हमारे नाज़रीन को देते हैं कि वर्जिश ज़रूरी है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, स्मोकिंग और अल्कोहल को इग्नोर करना बेहद ज़रूरी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हैं इस बात को समझ भी रहे होंगे। डॉक्टर विशाल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सभी तरीके के कारगर कदम उठाने चाहिए, चीज़ें अपनानी चाहिए, लेकिन अगर ठंड की बात करें तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, खान पान है, क्या बदलाव हमें लाने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो, हम मुख्तलिफ अमराज के वार से बच सकें, और साथ ही जो दिल का दौरा है इसका जो ख़तरा हमारे सर पर मंडराता है वो भी ना हो? देखिए, अगर इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़रूरी है एक वेल बैलेंस्ड डाइट का होना, जैसे मैम ने बताया जी। तो उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फाइबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीठा है, इन सबको काफ़ी कम रखना है, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल्स भी बढ़ा देंगे और काफ़ी और बीमारियां हैं जो ये बढ़ा देते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि फ़ैट को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इम्यूनिटी में फ़ैट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। एक लिमिटेड मात्रा में फ़ैट का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, घी के लिए बहुत लोग जो है ना घी से बचते हैं, देसी घी से खासतौर से, कि देसी घी भी नहीं खाते, तो ये कितना नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो फैट्स हैं, चाहे वो सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड हैं, दोनों एक प्रोपोर्शन में लेना बहुत ज़रूरी है। हम ये मानते हैं कि फैट से 30% ऑफ द एनर्जी नीड्स हमारी बॉडी की फैट से आनी चाहिए। बिल्कुल। सैचुरेटेड फैट्स 10 से 15 ग्राम तक अलाउड होता है, इतना ले सकते हैं, वो एक प्रोपोर्शन है। बट जो अनसैचुरेटेड फैट है वो तो हमें डाइट से ही मिलता है, वो हमारी बॉडी नहीं बनाती। और अनसैचुरेटेड फैट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं,
जितने भी सेल के फंक्शंस हैं, जितना भी इम्यून रेगुलेशन है, वो सब अनसैचुरेटेड फैट से ही मिलता है हमें। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट है क्या? आप जरा हमारी जो आवाम है उसको थोड़ा खुल के बता दें आम लफ्जों में। देखिए, ये टाइप ऑफ फैट्स एंड टाइप्स ऑफ ऑयल आप कह लो जो हम खाने में खाते हैं। जैसे जो हमारा देसी घी है, बटर है, वो रिच होता है सैचुरेटेड फैट में। और जो हमारा खाना पकता है, जैसे सरसों का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, सेफ्लावर ऑयल है, या फिर ऑलिव ऑयल है, इन सब में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अच्छा। इनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी होते हैं डाइट में टू मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जी जी। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो तो हमें बाहर डाइट से ही मिलेगा, तो वो फैट एकदम जीरो फैट करना भी सेहत के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकता है। जी, ज़ीरो फैट करना भी सेहत के लिए सही नहीं है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में आपने बताया। डॉक्टर जितेंद्र, इसी से मुताल्लिक आपसे भी एक सवाल मैं करना चाहूँगी। अभी मैंने कहा भी कि देसी घी खाने से भी कतराती हैं, ख़ासतौर से ख़वातीन को हमने देखा है कि मोटे हो जाएंगे तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है? कितना सही रहता है हमारे लिए फ़ैट भी? क्योंकि ये भी कहते हैं कि दिल के लिए फ़ैट ख़तरनाक भी हो सकता है, सही नहीं है। जी बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा सर ने बोला कि भाई घी है वो अच्छा लेना चाहिए, एंड डेफिनेटली देसी घी है अगर तो वो घी मरीजों के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट में ना थोड़ा सा बॉडी को स्नेह चाहिए जी। जो विंटर का सीज़न है उसमें क्या बॉडी ड्राई होती है, ड्राई होती है इसलिए तो हम लोशन वगैरह लगाते हैं और हम अपनी बॉडी को थोड़ी ऑयली रखने की ट्राई करते हैं। तो जो ये नेचुरल चीज़ें हैं इसको हमारे में डाइटरी रेजुनेशन भी बोला है, उसको बोलते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, रेजुनेशन, जो लंबे अरसे तक जो चीज़ आप इंटेक करो ना तो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को नेचुरली इनबिल्ट करता है। तो देसी घी डेफिनेटली आधे से 1 चम्मच लेना चाहिए होल डे में, पर डे। तो ऐसे मरीजों के लिए भी घी लेना कोई गलत बात नहीं है, लेना ही चाहिए इधर कोई भी फॉर्म में। आप उसको रोटी पे चुप पड़ के ले सकते हो, आपको अगर पसंद है तो आधा चम्मच ऐसे ही मुंह में रख के गुनगुना पानी पियो। बट ये है कि घी खाने, अगर आप प्लेन घी ले रहे हो तो उसके बाद गुनगुना पानी पियो, क्योंकि वो उसका व्हीकल है घी को अंदर पहुंचाने में और डाइजेस्ट करने के लिए गुनगुना का पानी हेल्पफुल होता है। बहुत से लोग मैंने देखा है डॉक्टर कि वो घी को मॉर्निंग में पानी में मिलाकर भी पीते हैं। यस यस, वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ इश्यूज। जैसे कि हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए एक मेडिकेटेड घी यूज़ करते हैं, तो उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। जब हम कोई मेडिसिन के साथ घी को पकाते हैं तो घी एक ऐसी चीज़ है, आप जिसके साथ उसको पकाओगे उसके गुण वो ले लेता है, फिर घी नहीं रहेगा, घी वो दवाई हो जाएगी। दैट्स वाई घी इंटेक डेफिनेटली करना चाहिए। बॉडी को ऑयलीनेस मानी स्टिकीनेस मिलनी चाहिए, ताकि हमारा डाइजेस्टिव पैटर्न जो है, वो पेरास्टासिस मूवमेंट है, वो चलती रहे और कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज ना हो। वो भी एक हेल्पफुल चीज़ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर चीज़ की जो एक मिकदार फिक्स कर लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में लेना भी ठीक नहीं है और बिल्कुल ख़त्म कर देना भी ठीक नहीं होता है। अब खाने पीने की ही बात हो रही है, ग़िज़ा की बात हो रही है, तो डॉक्टर प्रीति, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर दिल की बात है, दिल के दौरे की बात है, तो अपने दिल की सेहत के लिए हमें कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं जो ख़ास तौर से ठंड में लेने की ज़रूरत है और जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करें और हमारे दिल का भी ख़ास ख्याल रखें? स्पेशली विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि संतरा है जी, नींबू है, पाइनएप्पल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंवला बहुत अच्छा रहता है सर्दियों में, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बाकी आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, एंड सर्दियों में तो वैसे ही आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की इतनी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, तो खासकर आप आंवला और विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो हैं वो लीजिए। विटामिन सी वाले फ्रूट्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर विशाल, ये देखा गया है वैसे कि बहुत से लोग जो है जूसी फ्रूट्स लेने से कतराते हैं ठंड के मौसम में, क्योंकि ठंड ऑलरेडी लग रही होती है, तो जूसेस पीने से या फ्रूट्स लेने जूसी कतराने लगते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फ्रूट्स सब्जियां हैं उन्हें इंटेक करनी चाहिए? ड्राई फ्रूट्स का क्या रोल है? देखिए, सभी सब्जियां और फ्रूट्स एक प्रॉपर अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है। आपने सही कहा, लोग कतराते हैं फ्रूट्स लेने से सर्दियों के मौसम में, लेकिन अगर फ्रूट्स हम दिन के टाइम में ही कंज्यूम कर लें, रेदर देन अगर हम उसको मॉर्निंग और इवनिंग पे ना छोड़ें, दिन के टाइम कंज्यूम कर लें, तो फ्रूट्स कंज्यूम किए जा सकते हैं। और जैसे मैडम ने बताया, विटामिन सी वाले फ्रूट्स तो हमें लेने ही चाहिए। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इस समय सर्दियों के मौसम में हमें पालक, सरसों, सब सब्जियां देखने को मिलती हैं, तो इन सब सब्जियों से भी हमारी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि और बाजार में बात रही ड्राई फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स भी हार्ट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स को कोई भी मना नहीं करता, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और न्यूट्रिशन के काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। अच्छा, ये कहा जाता है डॉक्टर विशाल कि रात को सोख करके आप अगर आप पानी में रख दें और सुबह में उसे खाएं तो वो ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं हार्ट के लिए। बिल्कुल, आयुर्वेद में ही ऐसा बोला गया है। जी, मैं उनकी तरफ भी आऊंगी अभी इसी सवाल से जुड़ा। आई थिंक ये सवाल उन्हीं के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो डॉक्टर जितेंद्र आप ही बताएं। डेफिनेटली मैं बताता हूँ, अच्छी बात बोली। जैसे ड्राई फ्रूट खाना अलाउड है, उसमें एक पर्टिकुलर है ब्लैक ड्राई मुनक्का आती है। अच्छा, दिस इज द वेरी गुड फॉर द हार्ट। आप उसको रात को 5 से 10 पीस काट के 1 गिलास पानी में भिगो दो, मॉर्निंग में वही पानी पियो और जो मुनक्का है वो भी खा जाओ, तो आपके डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को बढ़िया रखता है, क्योंकि मुनक्का है वो उसमें फाइबरस पार्ट ज़्यादा होता है जी। तो एक हेल्पफुल रहता है इस चीज़ में। जी जी जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। अच्छा, अगर फ्रूट्स की बात करें तो आप भी आयुर्वेदा की नज़र से कौन से ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं, जैसे कि डॉक्टर विशाल ने भी कहा कि बाज़ार में जो है किस्म किस्म की जो है ग्रीन वेजीज भी हैं आजकल, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और भी मिल रही, तो हमें क्या लेना चाहिए ख़ासतौर से जो हमारी हार्ट की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो? उसमें मैं मैडम और सर से सहमत हूँ। जैसे विटामिन सी रिच डाइट, क्योंकि जो अम्ल रस है, खट्टा रस है, वो हृदय बोला गया है, हार्ट के लिए बेनिफिशियल बोला गया है जी। तो आई एम एग्री विद बोथ ऑफ देम। सब्जी में मैं ऐड करना चाहूँगा वेजिटेबल्स में एक कुस्मांड होता है, पेठा और पलवल, ये 2 सब्जी है वो हार्ट के लिए थोड़ा बेनिफिशियल ज़्यादा है। अच्छा। तो ये रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है लहसुन। खाने में दोपहर को शाम को सब्जी पड़ती है उसमें लहसुन डालिए, क्योंकि गार्लिक में नेचुरल कोलेस्ट्रॉल डिमीज एंटी डिसलिपिडेमिक प्रॉपर्टी होती है, तो लहसुन बेनिफिशियल अच्छा रहता है। तीसरी चीज है प्याज। लहसुन नहीं भी खाते हैं, प्याज भी नहीं खाते, तो उनके लिए आप कोई ऑप्शनल बताएंगे? उसके लिए ऑप्शन ये है कि फिर आप तो सब्जियों में ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करें, फाइबर डाइट लीजिए। बट ये 2 पर्टिकुलर मैंने इसलिए बताया कि ये मेडिसिनल पर्पज से भी हम यूज करते हैं। अच्छा, नॉन वेज के लिए भी कहते हैं थोड़ा कम खाना चाहिए? नॉन वेज के लिए ये है कि अवॉइड ही करना चाहिए, ऑलरेडी ये वो फैट को बढ़ाता ही है, तो नॉन वेज हो सके उतना कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जो ऑलरेडी हार्ट के मरीज है उनको, नॉर्मल पीपल के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी जी, यानी कि कहने का मतलब ये है डॉक्टर जितेंद्र कि हमें गुड फैट लेना है, ना कि बैड फैट कंजप्ट ज़्यादा उसको लेना है। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वैसे मैं चलते चलते ये चाहूँगी कि जो बातें आप तीनों माहिरीन ने बताई हैं वो एक बार डॉक्टर प्रीति आपसे ही शुरू करते हैं कि एक मैसेज की, एक पैगाम की शक्ल में आप हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगी ताकि वो अपनी दिल का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सकें? फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप सर्दी में बाहर नहीं जा रहे करके आप फिज़िकल एक्टिविटी को बिल्कुल ही इग्नोर मत करिए। आप 8 बजे के बाद जाइए भले, लेकिन या फिर घर में जितनी कर सकते हैं उतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, क्योंकि हार्ट अटैक से बचाने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास हथियार है। फिज़िकल एक्टिविटी हमारे पास एक हथियार के तौर पर है। डॉक्टर विशाल, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्दी का मौसम एक बहुत ही प्यारा मौसम है जिसमें हमें बहुत कुछ खाने पीने को और सब कुछ करने को मिलता है, बट अपने हार्ट का ज़रूर ख्याल रखिए, लिमिट में ही खाइए, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहिए, और अगर आप किसी चीज़ से, किसी रोग से पीड़ित हैं, बीपी शुगर से, तो उनका ख्याल रखिए। जी जी, डॉक्टर जितेंद्र आपका क्या पैगाम रहेगा? एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार को अपनी रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने बॉडी को समय दीजिए, उसके लिए समय निकालिए, खाने पीने में डिसिप्लिन्ड होइए और समय से सोने उठने को रखिए, तो बॉडी की हेल्थ मेंटेन रहती है। बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है तीनों ही माहिरीन ने। मैं चाहूँगी कि आप जो तीनों माहिरीन हैं इन्होंने जो बातें हमारी नाजरीन को बताई हैं उन पर एक रोशनी डालती चलूँ। जैसे कि डॉक्टर प्रीति आपने कहा कि अगर आपको अपनी हार्ट की सेहत बनाए रखनी है तो आपको वर्जिश बेहद ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, लाइफस्टाइल का अच्छा रखना है, मॉडिफाई करना है, और सारी चीज़ें जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो सब भी अच्छे से खानी पीनी है, अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी है। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं सर्दियों के मौसम में, तो इसकी जो डोजेस हैं उनको भी सही तौर पर लेना और डॉक्टर की सलाह के साथ लेना बेहद ज़रूरी है। वहीं डॉक्टर विशाल ने भी यही सब बातें बताई हैं कि जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इसको भी अवॉइड करना बेहद ज़रूरी है। ये सिर्फ हार्ट की ही सेहत के लिए, दिल की ही सेहत के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि मुख्तलिफ जो अमराज हैं उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है कि हम इनसे दूरी बनाएं, और वही कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, खान पान अपना सही रखें और डॉक्टर के पास सही वक्त पे जाकर सही सलाह लीजिए,
क्योंकि ये दिल का मामला है और दिल के मामले को हम ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र जो कि आयुर्वेदा की नज़र से हमें बातें बता रहे थे, वही कि आप सुबह सवेरे उठिए, वर्जिश कीजिए। अगर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप इंडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आउटडोर जाकर ही चीज़ें करें, घर में ही आप योगा और प्राणायाम कर सकते हैं। साथ ही जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उन्हें अपनाएं अपनी डाइट में और एक अच्छी ज़िंदगी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी बिताएं। तो आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारी फराहम करने के लिए। साथ ही नाज़रीन, चलते चलते मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है या आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा जो प्रोग्राम है वो डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए छोड़े जा रहे हैं आपको टिप्स ऑफ द वीक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब। सर्दी के मौसम में दिल के मरीजों को खास एहतियात करना चाहिए। सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा 30 गुना बढ़ जाता है। इस मौसम में रगों में खून जमने लगता है। इस मौसम में सीने और दिल में दर्द में भी इजाफा हो जाता है। सबसे पहले अपनी खुराक का ख्याल रखें। दिल के मरीज अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा काबू में रखें। मौसम सरमा में चहलकदमी और हल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। पोटेशियम से भरपूर फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। खुश्क मेवाजात भी मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें।